Good afternoon, everybody. Friends, कीर्ति, आर्या, गरिमा, दिया, समृद्धि, अदिति, सृष्टि, दिव्या, स्वराज, मयूरी, तिलक. Very good morning. Am I properly audible? तिलक, मयूरी, प्रेरणा, खुशी, गायत्री, प्रगति, गौरी, अर्शाली, पूजा, अथर, खुशी, श्वेता, प्रगति. चलो, I think I'm audible properly. Yes, Tejas. Yeah, Pragati, Athar, very good morning, friends. Again, welcome back. You are the most important chapter of your CA foundation. That is your not for profit. Today lecture number 6. और कल जो हमने इसके अंदर डिस्कस किया था, इट वॉज फंड का फंडा. याद होगा आपको, जो हमने डिस्कस किया था फंड का फंडा. तो क्या था फंड का फंडा? दैट इज द डोनेशन विच वी रिसीव. डोनेशन विच वी रिसीव, इट कैन बी ऑफ टू टाइप. इट कैन बी जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन. अगेन जो डोनेशन आपको मिला है, अगर वो जनरल डोनेशन है तो वो आपका क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर. और अगर आपको स्पेसिफिक डोनेशन मिला है, the object might be either capital expenditure or revenue expenditure. So अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की आपको डोनेशन मिला है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डोनेशन मिला है, देन हाउ इट इज टू बी ट्रीटेड. ये पूरी कहानी कल हमने देखी थी. इसके अंदर अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन आपको मिलता है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्पस, देन इट इज टू बी शोन, इट विल अपीयर ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एज दैट पर्टिकुलर फंड के नाम से वो आएगा. Then any utilization of above donation will appear on balance sheet side and some same amount will be transferred from specific fund to capital fund. तो इस फंड में से जितना पैसा आपने एक्चुअल पर्पस के लिए यूज किया, जिस पर्पस का आपको डोनेशन मिला था, टू दैट एक्सटेंट इट विल बी ट्रांसफर्ड टू योर फ्रॉम योर दैट स्पेसिफिक डोनेशन स्पेसिफिक फंड टू योर कैपिटल फंड एंड एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम दिस फंड इन्वेस्टमेंट इज टू बी एडेड इन दैट स्पेसिफिक फंड अमाउंट. ठीक है. Then अगर specific donation is received for revenue expenses, in that case again it will appear on balance sheet liability side and any amount used from this fund for the purpose for which it is received, to that extent it will be deducted from that fund. जैसे कल हमने देखा था कि prices fund आपको मिला था 30,000 and if you paid rupees 25,000 for prices, then 25,000 will be deducted. But if you paid 40,000, then maximum of fund rupees 30,000 है, तो 30,000 आपका डिडक्ट हो जाएगा and 10,000 will be debited to your income and expenditure. तो ये सारी कहानी हमने कल डिस्कस की थी. कुल मिलाकर मैंने आपसे ये कहा था कि अब तक हमने जो डिस्कस किया है ये सारे अलग अच्छा मेरा आवाज़ लो है. ओहो मैं माइक लगाना ही मेरा रह गया था बच्चा. कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ जो फंड का डिस्कशन हुआ, फंड का जो हमने कल ट्रीटमेंट डिस्कस हुआ वो हमने कल जो किया था वो हमने डिस्कस कर लिया. आई होप नाउ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल. एम आई प्रगति, दिया, गरिमा, स्नेहल, पार्थ, गायत्री, नॉट इट्स फाइन ना. ओके फाइन. सो अब तक हमने इस पहले जो हमारे 5 सेशन जो हमारे हो गए सिर्फ बेसिक के ऊपर हो गए, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि हाउ ऑल योर इनकम एक्सपेंसेस, stock with creditors, fixed asset, investment, subscription, donation, how this is will appear in your income expenditure, receipt payment and opening closing balance sheet. ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी विस्तार से काफ़ी डिटेल में डिस्कस की. अब समय आ गया कि सर सबको समेट के हम एक फुल फ्लेश प्रॉब्लम में सॉल्व करें. एक नहीं सर, कई सारे करने पड़ेंगे ऑफ कोर्स. एंड जैसे मैंने कहा था कि एट द फाउंडेशन लेवल you might be given the receipt payment and you will have to prepare income expenditure balance sheet करना पड़ेगा, या फिर इसमें कुछ भी कॉम्बिनेशन आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो हो सकता है. द फर्स्ट पार्ट दिस रिसीट पेमेंट विच यू ऑलरेडी डिस्कस इन 12. रिसीट पेमेंट आपको दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट करना है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस पार्ट अगेन. सो प्लीज कम टू इन योर नोट्स. प्लीज कम टू कल मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आपको, दैट आई विल डिस्कस टुमारो. मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 9, 10, 11 ऐसा मैंने कुछ आपको होमवर्क में दिया था. उम्मीद है सर आपने उसको किया होगा. बट आज मैं एक फुल फ्लेश प्रॉब्लम में डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर, प्रॉब्लम नंबर 14. सो पहले हम लोग कैटेगरी देखेंगे यहाँ पर, वेयर दी मैंने स्पेसिफिक कैटेगरी बनाई है कि दैट इज अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन एंड यू रिक्वायर टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट.
तो रिसीट पेमेंट आपको दिया गया है और आपको उसके बेसिस पर इनकम एक्सपेंडिचर एंड ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट करना पड़ेगा। इस कैटेगरी के हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो आइए सर, 10, 11, 12 होमवर्क में दिया था, लेकिन मैं इसको कल मैं आपको डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 14 आप भी देख सकते हैं सर। प्रॉब्लम नंबर 14 जो मैं पहला प्रॉब्लम आपके लेवल पे डिस्कस कर रहा हूँ, द फर्स्ट फुल फ्लेज प्रॉब्लम दैट आई हैव पिक अप दिस प्रॉब्लम फ्रॉम IPCC May 2011 फॉर 16 मार्क्स। 16 मार्क का पहला ही प्रॉब्लम मैं एज ए डिस्कशन में ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अरे बहुत सिंपल होता है, डरने का नहीं बेटा, ठीक है। जब तक मैं हूँ ना अकाउंट्स में, आई शप पर डरने का कारण नहीं है आपको। क्या दिया देखिए सर, द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पार्क व्यू क्लब इन रेस्पेक्ट ऑफ ईयर एंडेड 31 March 2011. To balance brought down 1,02,500. To subscription for 9, 10, 4,500, 10, 11, 2,11,000, 11, 12, 7,500, total 223. To profit on sports meet 1,55,000. To income from कुछ मिसिंग है शायद से, देखेंगे आगे, 1 lakh. Then by salary, by stationery, by rent, by telephone expenses, by investment, by sundry expenses, and by balance carried on 45,000. Additional information: there are 450 members, each paying an annual subscription of rupees 500. On 1st April 2010, outstanding subscription was rupees 5,000. There was an outstanding telephone bill for rupees 3,500 on 31st March 11. सो टेलीफोन बिल को, टेलीफोन एक्सपेंस को यहाँ टिक करके रखिए ताकि उसका एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस एज ऑन 31 March 2010 टोटल 7,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस को भी टिक लगा के रखिएगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 March 2010 एंड 31 March 11 9,000। सो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, सो स्टेशनरी में एक टिक लगा के रखें। ओके, देयर वाज अ स्मॉल इशू, बैटरी खत्म हो गई थी कैमरा की, हो गया डन। ये चीज़ें होती रहती है सर और रिकॉर्डिंग के अंदर। चलिए on 31st March 2010, building stood in the books rupees 10 lakh and it was subject to depreciation at 5% per annum. तो ठीक है, हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 5% से, फाइन। इन्वेस्टमेंट ऑन 31 March 2010 stood at rupees 20 lakh, तो हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट भी 20 लाख की। On 31 March 11, income accrued on the investment purchase during the year amounted to rupees 3,750, fine. Prepare an income and expenditure account and for the ended 31st March 11 and balance sheet as at that date. On 31st March 11, income accrued on investment purchase during the year, तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है शायद से, इसको टिक करके रखिएगा। Prepare income expenditure for the ended 31st March 11 and balance sheet as at that date. तो आपसे पूछा गया है बनाने के लिए इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एज एट 31st March 11, लेकिन फिर भी आपको ओपनिंग का बैलेंस शीट करना पड़ेगा। सो प्लीज प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर 31st March 11 का बैलेंस शीट एज वेल एज 31st March 10 का भी बैलेंस शीट करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बाय डिफॉल्ट आप लोग करेंगे ही करेंगे। चलिए, सो मेरा फॉर्मेट यहाँ पर रेडी है, आप जल्दी से फॉर्मेट बनाइएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 1 full page फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011। Balance sheet as on 31st March 2011 and balance sheet as on 31st March 2010। प्लीज फॉर्मेट बना ले आप लोग। 1 full page your income and expenditure account,
पर्टिकुलर्स अमाउंट के 2 कॉलम, देन अराउंड 15 से 20 लाइन का बैलेंस शीट 31 मार्च 11 का बैलेंस शीट, एंड क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 10। अभी इसको 31 मार्च 10 लिखें या फिर 1/4/2010 लिखें, वन एट द सेम है, कोई फर्क नहीं सर। डन, चलो बढ़िया। Now, the following is the receipt and payment account of Parkview Club in respect of the year ended 31st March 11. To balance brought down 1,02,500. Now this balance brought down 1,02,500 ये आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड। ये 31 मार्च 11 ईयर एंड का रिसीट पेमेंट है। ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, दिस इज द बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2010 होता है। रिसीट साइड में जो ओपनिंग बैलेंस है ये साल की शुरुआत का बैलेंस है, मतलब 1 अप्रैल 2010 का है। सो आई हैव अ बैलेंस शीट ऑफ 1 अप्रैल 2010। सो उस बैलेंस शीट में आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश एंड बैंक 1,02,500, 1,02,500। किसी भी कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ देना। देन सब्सक्रिप्शन, वी रिसीव सब्सक्रिप्शन 2,23,000। सो सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में मैंने इसका फॉर्मेट आपको बताया हुआ है। सो बिंदास लिख देने का बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। इसमें 2 ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, एडवांस प्रीवियस ईयर लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। सो इन ऑल ये फॉर्मेट बिंदास लिखना है। इसमें अगर कोई फिगर नहीं है तो अपन 0 लिख देंगे, लेकिन ये फॉर्मेट आपको लिखना है। सो हियर कितना सेशन मिला आपको 2,23,000। इसमें से 9, 10 एंड 11, 12 का 9, 10 का मतलब ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग आपको मिला, एंड 11, 12 मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए मिला आपको एज ए एडवांस। ये दोनों लेस हो जाएंगे। सो 2,23,000 इनर कॉलम में 2,23,000, और जो आपको मिला है 4,500 एंड 7,500। 4,500 विच यू रिसीव्ड फॉर दी 9, 10 जो कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, और अगले साल के लिए आपको मिला 7,500। ये दोनों उसमें से लेस हो जाएंगे। नाउ आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 4,500, इसका मतलब अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट देखूं तो इन माय ओपनिंग बैलेंस शीट आएगा असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बस एक बार चेक कर लीजिएगा कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपको स्पेसिफिकली दिया है क्या। अगर दिया है तो वो फिगर आएगी, अगर नहीं है तो फिर 4,500 तो पक्का आएगा ही आएगा। देखिए ऑन 1 अप्रैल 2010 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाज 5,000। तो बेसिकली हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,000 है, तो ठीक है 4,500 हमें मिले हैं, बट एक्चुअल आउटस्टैंडिंग वाज 5,000। तो 31 मार्च 10 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 5,000 एंड वी रिसीव्ड 4,500। इसका मतलब आज भी
31 मार्च 11 को हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है फॉर द प्रीवियस ईयर, दैट इज 2009-10 के लिए कितना 5000 लेना था, 4500 वी रिसीव्ड, इट मीन्स दिस इज व्हाट 500, 500 रुपये हमारे पास अभी भी आना बाकी है। दिस इज फॉर 9-10, गॉट इट। गोंगे पाटिल का कहना सर करंट ईयर का 14,000 रुपये देखेंगे बेटा। देन दिस इज एडवांस वी रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर 7,500, वो अगले साल के लिए मिला। ये आएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, एडवांस सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर 7,500। ये जो मैं NYPY लिख रहा हूँ ना, नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर, एग्जाम में ऐसे लिखते नहीं आएगा, नेक्स्ट एग्जाम को पूरा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट NEXTYEAR, प्रीवियस ईयर PY लिखते नहीं आएगा, पूरा लिखना पड़ेगा, आदत रखना आप लोग उसकी भी। देन सब्सक्रिप्शन को हम पूरा खत्म कर देते हैं। क्या दिया सब्सक्रिप्शन के लिए? सब्सक्रिप्शन के लिए स्पेसिफिक लाइन है यहाँ पर, दे आर सेइंग there are 450 members each paying annual subscription rupees 500. there are 450 member, 450 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 500 रुपये सब्सक्रिप्शन पेड करता है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि सर अगर 450 मेंबर्स हैं और 500 रुपये अगर हर कोई पेड करता है, इसका मतलब हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम शुड बी 2,25,000 irrespective of the fact whether this 2,20,000 receivable or might be received in advance, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा इनकम बड़ा क्लियर है, हमारा इनकम है 2,25,000। सो ये 2,25,000 ये आएगा मेरा आउटर कॉलम में 2,25,000। अब मज़ेदार बात ये है सर कि 2,25,000 जो है सर, ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने बनाया है यहाँ पर कोई एक फिगर है, उसमें से 4,500 और 7,500 मतलब 4 और 7 11 12,000 लेस करने के बाद 2,25,000 है। 12,000 क्वेश्चन मार्क की जगह से जो फिगर है वहाँ से 12,000 लेस करने के बाद 225 है। इसी का मतलब दिस फिगर मस्ट बी, इसको हमको रिवर्स जाना पड़ेगा। दिस कम्स टू 4,37,000, इन दोनों को ऐड करके लेंगे तो 4,37,000 एंड दिस 4,37,000 इज द टोटल ऑफ दिस रिसीव 223 एंड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर एंड एडवांस प्रीवियस ईयर। अभी यहाँ पर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर एंड एडवांस प्रीवियस ईयर, अभी यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है प्रॉब्लम है। सो लेट्स आई विल अज्यूम दैट नथिंग इज एडवांस इन अ प्रीवियस ईयर, क्योंकि दो में से मुझे एक फिगर को 0 अज्यूम करना पड़ेगा। सो आई एम अज्यूमिंग दिस इज एडवांस प्रीवियस ईयर इज 0, that's why this 14,000 is outstanding. So what the Gonge Patil said, it was correct. The outstanding for current year is rupees 14,000. 14,000 ये हमारा outstanding है और ये आएगा हमारा बैलेंस शीट में 2010-11 14,000, that's why total outer में 14,500 आया हमारा आउटर में। क्लियर है सबको? यस, वैष्णवी, श्वेता, आर्या, गौरी, 4,37,000 मैंने कहाँ लिखा? 4,37,000, 2,37,000 तो लिखा मैंने। अच्छा खैर छोड़िए सर, मैंने यहाँ 4,37,000 लिखा, बट खैर मेरी भावनाओं को समझिए सर, मैंने कैलकुलेशन तो वही किया था जो 237 से आता। ठीक है, हो जाते हैं सर छोटी छोटी एरर्स, देखिए बट ये एरर है ना एग्जाम में बहुत महंगी साबित हो सकती है, बी केयरफुल। ठीक है, आई एक्सेप्ट इट वाज माय एरर। ओके, कर दिया भाई चेंज। चलो देन प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स मीट्स क्लब है सर, तो कोई इन्होंने इन टूर्नामेंट वगैरह ली होगी, उससे प्रॉफिट आ गया। सो दिस प्रॉफिट 1,55,000 सीधा सीधा इनकम में डाल देंगे बाय प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स मीट 1,55,000। देन इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट करो यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास पहले से इन्वेस्टमेंट वगैरह दी हुई है, तो डेफिनेटली दिस इज इनकम, क्योंकि यहाँ पर दिया था आपको, देखो इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2010 स्टूड एट रुपीज 20 लाख।
तो हमारे पास 2 लाख 20 लाख की हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, तो डेफिनेटली दिस इज इंटरेस्ट ही होगा. सो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट 1 लाख और उसमें एडजस्टमेंट है. सो प्लीज टेक इट इन द इनकम में इनर कॉलम में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लाख. इन द इनर कॉलम 1 लाख. आगे एक्सपेंसेस पेमेंट में सैलरी 2,08,000, देयर इज नो एडजस्टमेंट. सो टू सैलरी 2,08,000, टू सैलरी 2,08,000. स्टेशनरी 40,000, सो टू स्टेशनरी. इसमें स्टॉक वाले एडजस्टमेंट है, सो आई कैन से परचेसेस इनर कॉलम 40,000, इनर कॉलम में 40,000. और फिर ये परचेसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, देयर इज अ स्टॉक इज गिवन टू यू, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. साल के शुरुआत में हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक था 5,000 का और क्लोजिंग में स्टॉक है 9,000 का. सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. सो ओपनिंग स्टॉक ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक लेस करो. सो ओपनिंग कितना है सर 5,000 एंड क्लोजिंग इज 9,000. सो ऐड ओपनिंग स्टॉक 5,000, that is 45,000 less closing stock 9,000, 36,000. ओपनिंग स्टॉक 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 9,000. सो ये ओपनिंग स्टॉक जो है ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग में आएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 9,000. गॉट इट. यस, ऑर्डर में 36,000. गरिमा बिल्कुल करेक्ट. Then next is rent 60,000. So rent 60,000, there is no adjustment. So expenditure में आ गया हमारा to rent 60,000, no adjustment. Then telephone expenses. So to telephone expenses 10,000, there is an adjustment. So come to the adjustment. क्या दिया देख लीजिएगा टेलीफोन के लिए. हाँ, this is a second adjustment. There was an outstanding telephone bill for which 3,500 on 31st March 11. On 31st March 11 मतलब इस साल का हमारा 3,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है. So how much we paid is 10,000 but still outstanding is 3,500. तो ये हमारा टेलीफोन का एक्सपेंडिचर है. आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल ये हमारा एक्सपेंडिचर है बट दिस इज नॉट येट पेड. लेकिन एक्सपेंडिचर तो है इसलिए 10,000 में ऐड हो जाएगा एंड इट विल बिकम 13,500 एंड दिस 3,500 विल अपीयर ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस 3,500. यस प्रगति बिल्कुल करेक्ट. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इज 1,25,000. इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट है. बेसिकली उन्होंने ये कहा था आपसे, देखिए यहाँ पर एक लाइन दी हुई प्रॉब्लम है. एडजस्टमेंट नंबर 6 इज देयर. इन्वेस्टमेंट ऑन 31st March 2010 स्टूड एट ₹20 लाख. तो बेसिकली हमारे पास उन्होंने रेट नहीं दिया. एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, सबसे अच्छी बात यही है कि उन्होंने रेट नहीं दिया तो बहुत बढ़िया है सर. 20 लाख रुपए हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट है. सो व्हाट आई विल डू इन माय ओपनिंग बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट 20 lakh. Again in my closing balance sheet I will say investment in the column में 20 lakh. इन्वेस्टमेंट 20 लाख. ठीक है.
ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ गई 20 लाख. एंड नाउ ऑन द पेमेंट साइड इट इज गिवन दैट investment made is 1,25,000. So during the year you paid rupees 1,25,000 for investment. आपने पेमेंट किया सर 1,25,000 का, मतलब इन्वेस्टमेंट में हो गई एडिशन, ऐड एडिशन 1,25,000. So this is what inner column में 21,25,000. ठीक है. देयर इज वन मोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट. एक इंटरेस्ट वाली एडजस्टमेंट है, उन्होंने दिया था ऑन 31 मार्च 11 इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट परचेस ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 3,750. तो ड्यूरिंग द ईयर आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है 100 लाख की, उसके ऊपर का आपका इंटरेस्ट अभी भी एक्रूड है. इनकम एक्रूड मतलब ही क्या है सर, उसके ऊपर इनकम क्या है, इंटरेस्ट ही तो है. सो एक्रूड इंटरेस्ट इज 3,750. तो चलिए आपके इनकम में हमने जो लिखा था बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें कर दो ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 3,750, 1,03,750, and this 3,750 will be added in your investment. Add accrued interest 3,750. So this is 21,28,750. 21,28,750. हाँ भाई, क्लियर है सबको? प्लीज रिप्लाई करें. यस, खुशी, मयूरी, स्नेहल, गायत्री, स्नेहल, पार्थ, स्वराज, वैष्णवी, वंदना, अबुजार, प्रेरणा, अभिषेक, संकेत, गौरी, हर्षाली, अदिति. यस, ऑल क्लियर सर. बढ़िया है सर. मैं सीखा और आपने समझा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. इसी बात पे ज़रा लेक्चर को लाइक कीजिएगा. देखो तो ज़रा 50+ बच्चे बैठे हैं और लाइक सिर्फ 5 है यार, क्या बात है. ये नाइंसाफ़ी है बच्चों, ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो नाइंसाफ़ी है. जल्दी से लाइक कर दो तो ही मैं आगे बढ़ूं. कर दो, शर्माओ मत यार. लाइक करने वाले को एग्जाम में ना 2 मार्क पक्के ज़्यादा मिलेंगे, ध्यान रखना. मेरा आशीर्वाद है आपको. बोलो संदीप महाराज की जय. कर दिया, हो गया 30+. चले, इसी बीच में किसी ने डिसलाइक भी कर दिया, उसको भी थैंक यू सो मच. ठीक है, वही तो हमारा मोटिवेशन है भाई. कुछ लोगों ने ना ये रखा हुआ है, आप देख ले, मेरे जितने भी लिखते आपको यूट्यूब में मिलेंगे ना, आपको उसमें ना एक डिसलाइक जरूर मिलेगा. बहुत बड़ा फैन है सर, मेरा बहुत बड़ा फैन है. ठीक है, मैं लेक्चर स्टार्ट भी कर देता हूँ ना, मेरा स्ट्रीमिंग स्टार्ट भी ना होने दो, डिसलाइक पक्का आ जाता है. एक शकुन है सर मेरे लिए, वो शुभ शकुन. यस पार्थ, 16 पैकी 18 पढ़णार. गुड. तुझको ऑप्शंस को भी मार्क मिलेंगे बेटा, बधाई हो. काला कलूटा कहीं का. आगे इन्होंने सन्ड्री एक्सपेंसेस 92,500, उसमें एडजस्टमेंट है. सो 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस 92,500. प्रगति पूछती है कौन क्या मालूम मुझको सर, कौन हमारे लेक्चर को डिसलाइक करता. भगवान भला करे उसका. ठीक है, लोग कितना ध्यान रखते हैं मेरा, तुम देखो ना. इसका मतलब मैं ऑनलाइन आया कि वो भी ऑनलाइन आ जाता.
सन्ड्री एक्सपेंसेस 90 to 500. सन्ड्री एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट कहाँ गए बेटा? हाँ, नंबर 3 में आपसे कहा गया है आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑन 31 मार्च 10 टोटल 7,000. 31 मार्च 10. सर ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है. 31 मार्च 2010 का आउटस्टैंडिंग है 7,000 रुपये. मतलब ड्यूरिंग देयर व्हाट 7,000 यू पेड, डेफिनेटली इट इंक्लूड्स प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग. तो ये 7,000 हमें क्या करना पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 7,000 क्या करना पड़ेगा? पार्थ मुझे बताइए सर, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा हमको लेस, क्योंकि दिस इज अ पेमेंट इन अ करंट ईयर बट नॉट द एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर. सो ये हो जाएगा लेस और आउटर में आएगा 85,500. सो दिस 7,000 आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में. आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस 7,000. आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस 7,000. Yes, Sanket, Gayatri, Garima, all are correct. Then balance carried on 45,000 से आएगा हमारा closing balance sheet asset side cash and bank 45,000. Closing balance sheet cash and bank 45,000. Then come to the adjustments. क्या रह गया देखो जरा. There are 450 members. सब्सक्रिप्शन हो गया, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन हो गया, संडे एक्सपेंस हो गया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो गया. यस. नंबर 5 ऑन 31 मार्च 2010 बिल्डिंग स्टूड इन द बुक्स रुपीज 10 लाख. सर बिल्डिंग हमारे पास 10 लाख एंड इट वाज टू बी सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑफ 5% पर एनम. सो हमारी बिल्डिंग है सर 10 लाख रुपए की. सो इन द क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड बिल्डिंग 10 लाख. So take this building in the balance sheet asset side building 10 lakh less depreciation at 5% is 50,000. 9,50,000. 9,50,000 और ये 50,000 रुपये डेप्रीसिएशन इनकम एक्सपेंस को डेबिट टू depreciation on building 50,000. Depreciation on building is 50,000. Then सो ये हमारा बिल्डिंग वाला भी पार्ट हो गया. इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया, इनकम एक्रूड हमारा हो गया एंड प्रिपेयर इनकम एक्सपेंस. बधाई हो सर, बधाई हो, बधाई हो. खत्म हो गया सब कुछ. आइए कीजिएगा. Find out deficit or surplus. I guess sir मुझे सरप्लस लग रहा है. चेक करके देखिएगा. क्रेडिट साइड इज मोर 225 plus 155 plus 1,03,750 4,83,750 4,83,750 माइनस 2,08,000 माइनस 36,000 माइनस 60,000 माइनस 13,500 माइनस 135,500. हाँ, इज इट 30,750 साक्षी टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 30,750. यस श्रेयस सृष्टि 30,750 ये आया हमारा सरप्लस 30,750. और 30,750 ये आपका सरप्लस आपके बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में देयर इज अ कैपिटल फंड अंडर दैट ओपनिंग बैलेंस add surplus 30,750. ओपनिंग बैलेंस हम लोग ढूंढ लेंगे. ओहो गूंगे पाटिल का कहना है सर 31,47,250 से बैलेंस शीट टैली हो गया. क्या बात है, शाबाश, बढ़िया.
कम टू द बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट पे आइए एंड प्लीज फाइंड आउट योर ओपनिंग कैपिटल फंड। यहाँ आपको मिल जाएगी बैलेंसिंग फिगर एज ए कैपिटल फंड। सो सी द लायबिलिटी साइड का असेट का टोटल 10 और 20 30 और 31 31,12,500 31,12,500। सो इज इट 31,05,500 31,05,500। क्या ये ओपनिंग कैपिटल फंड है? 31,05,500। यस गोंगे पाटिल 31,05,500। अब देखो प्रॉब्लम में ना कहीं पर भी आपको दिया नहीं था कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ करके, लेकिन हमने बनाया। अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाते तो सर हम लोग ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ से लाते फिर? इसलिए बाय डिफॉल्ट आपको ओपनिंग बैलेंस शीट करना ही है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। सो दिस टोटल इज 31,36,250 31,36,250 31,36,250 प्लस 7,500 और 3,500 31,47,250 31,47,250 and asset side 950 21,28,750 plus 14,500 plus 9,000 plus 45 31,47,250 31,47,250 और इसी बात पे हो गया सर टैली। इज इट बढ़िया सर? 16 मार्क्स गेम, 16 मार्क का प्रॉब्लम है, 16 मार्क्स का। सोचिए सर, एट इंटरमीडिएट लेवल पे आया हुआ प्रॉब्लम है ये। अब खैर ये बात अलग है कि अभी इंटरमीडिएट पर ये जो चैप्टर पहले इंटरमीडिएट लेवल पे हुआ करता था, नाउ इट इज कंप्लीटली शिफ्टेड फॉर योर फाउंडेशन। सो दिस इज गोइंग टू बिकम योर फाउंडेशन प्रॉब्लम, दिस इज फॉर 16 मार्क और ये हमारा पहला प्रॉब्लम करके हमने सॉल्व किया। देखिए सो एग्जाम का प्रॉब्लम बहुत सिंपल होता है, ध्यान रखिए। बेसिकली आप बस मेरे बनाए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। वैसे ना मैंने एक मास्टर प्रॉब्लम बना के रखा है नोट्स के अंदर, मास्टर प्रॉब्लम, that one master problem going to cover your all the issues। एक च प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम में सब कुछ कवर हो जाएगा। आपके नोट्स में है, मैंने ऐसे दो प्रॉब्लम बना के रखे हुए हैं आपके नोट्स में। एक रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनना, ये एक मास्टर प्रॉब्लम, और एक इनकम एक्सपेंडिचर दिया है उससे रिसीट पेमेंट बनाना, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है ना आपके केस में। वो खैर वो अलग अलग भी पॉसिबिलिटी है, वो बैलेंस शीट से इनकम एक्सपेंस बनाना वो भी एक है, बट ये दो मुख्य रूप से दो है। मैंने दो मास्टर प्लान आपके नोट्स में बना के दिए बेटा, उतना कर डाला तो लाइव जिंगा लाला। हाँ ठीक है, लेकिन मैं उसको इमीडिएटली अगर मैं डिस्कस कर दूंगा तो फिर आपको चैप्टर ऑप्शन में डालना पड़ेगा, इसलिए बड़े आराम से करेंगे, प्यार से करेंगे, इज्जत से करेंगे, ठीक है। करते रहिए सर, आगे बढ़ते रहिएगा। और स्नेहल के बहुत सारे अंगूठे पहुंच गए। स्नेहल तुझको दोनों हाथ से कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नंबर 15, बट बिफोर दैट 16 भी नको, अभी 17 नहीं चाहिए मुझको। हाँ 18 हम लोग करेंगे बेटा, नंबर 18 विल गो फॉर नंबर 18। आइएगा नंबर 18 पर आइएगा।
क्या आपको मेरे लेक्चर के बाद बंडे सर का लेक्चर है आज एट 1:30? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेरे लेक्चर के पहले एक सेशन लिया है, तो आई डोंट नो वेदर ही विल टेक अनदर सेशन और नॉट। क्या है आपको थोड़ा बता दे, ताकि अगर मेरा टाइम अगर कुछ एक्सटेंड हो गया तो इसलिए। पॉइंट नंबर 18, अरे क्या बात है, कुछ बच्चे ना बोल रहे, कुछ हाँ बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 12th वालों के लिए है उनका, और ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक है ठीक है ठीक है, 1:30 आई विल स्टॉप, नो प्रॉब्लम। आप बच्चे सब ध्यान रखना, यू आर डूइंग लेक्चर फॉर फाउंडेशन, बट सुबह मॉर्निंग में मेरा सुबह 7 बजे मेरा लेक्चर होता है 12th के लिए, तो उसके नोट्स भी मैंने आपको साथ शेयर किए हुए हैं। सो प्लीज़ मॉर्निंग में 7 बजे का लेक्चर भी आप सभी लोगों ने करना है, क्योंकि वहाँ पर मेरे बेसिक प्रॉब्लम चलता है, तो आपका थोड़ा सा वहाँ पर भी आपको हेल्प हो जाएगा। तो यूट्यूब पर लाइव आता है, और सर मैं वो लेक्चर बाद में डिलीट कर देता हूँ। आज सुबह का लेक्चर अगर आपने आज ढूंढा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिलीट किया हुआ है, ठीक है। आज ये लेक्चर जो हो जाएगा सर, यहाँ से आगे मैं सारे लेक्चर जो है वो मैं डिलीट करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चा अगर करे तो सिंसियरली मेरे साथ में रियल टाइम करे, वरना करे ही ना सर। ऑलरेडी वैसा मेरा चैप्टर ऑलरेडी ऐप पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी फिर देख सकते हो, ठीक है। करना तो मेरे साथ में। कैसे रहे बेटा, सही है ना भाई? जो बैठा है उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए यार। नंबर 18, अगेन सर, अगेन 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 आप देखिएगा, अगेन ये आपके लिए एक बढ़िया प्रॉब्लम है। आईपीसीसी में 2010 8 नंबर का है। On the basis of following information, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2010. Receipt and payment account for the year ended 31st March 2010. Cash in hand 1,300 and cash at bank 3,000 every, ये opening वाला है। Subscription 494,700 to interest on 8% government bond is 4,000, bank interest is 160. Salary 2,58,000, rent 71,500, printing stationery 3,870, conveyance मतलब एम्प्लॉइज ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना, एम्प्लॉय आने जाने का जो खर्चा होता है उसको कन्वेंस कहा जाता है, ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है। 10,600 बाय स्कूटर परचेज 50,000 रुपये, बाय 8% गवर्नमेंट बॉन्ड 1 लाख, एंड बाय कैश इन हैंड क्लोजिंग 840, एंड दिस इज अगेन बाय, ये बाय यहाँ चाहिए था, बाय कैश एट बैंक क्लोजिंग 9,200. Salary paid includes rupees 6,000 paid in advance for April 2010. मंथली सैलरी पेड वे रुपीज 21,000। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे सैलरी के बारे में, देखेंगे बाद में। आउटस्टैंडिंग रेंट ऑन 31st March 2009 एंड 31st March 10 अमाउंटेड रुपीज 5,500 and 6,000 रिस्पेक्टिवली। सो रेंट में दो एडजस्टमेंट। स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी मटेरियल ऑन 31st March 2009 रुपीज 340 एंड इट वॉज 365 ऑन 31st March 10। अगेन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। Scooter was purchased on 1st October 2009. Depreciation 20% per annum is to be provided on it. तो स्कूटर की डेट ऑफ परचेस है आपकी 1st अक्टूबर, ताकि आप डेप्रेशन के लिए ध्यान रखिए, 6 मंथ का डेप्रेशन आएगा इसके ऊपर। इन्वेस्टमेंट वेर मेड ऑन 1st April 2009। तो ये जो इन्वेस्टमेंट ली आपने 8% गवर्नमेंट बॉन्ड, दिस इज परचेज ऑन 1st April 2009, ताकि इसका डेट और अब रेट पहले दिया था, अब डेट आपको दे दी, तो ध्यान रखना इसका इंटरेस्ट जो है सर, इसमें पक्की कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। Then subscription due but not received on 31st March 2009 and 31st March 2010, total 14,000 and 12,800 respectively, and on 31st March 2010 subscription amounting to 700 had been received in advance for April 2010. Fine, कोई बात नहीं है। सब्सक्रिप्शन में सर वैसे भी बाय डिफॉल्ट एडजस्टमेंट रहनी, उसमें कोई सवाल ही नहीं आता। तो चलिए बेटा बनाइए, सबसे पहले क्या करना है आपको, prepare income expenditure and for the year ended 31st March 2010. Oh my god, you have to prepare only income and expenditure account for the year ended 31st March 2010. क्या बात है, कोई बैलेंस शीट तो करना ही नहीं है आपको, बैलेंस शीट आपसे पूछा ही नहीं है। बल्ले बल्ले सर, बल्ले बल्ले, बढ़िया है सर।
बट यार हम लोग कर सकते हैं ना, हम लोग कर सकते हैं. विल प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑल्सो, विल प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑल्सो. हम लोग बैलेंस शीट भी बनाएंगे, तभी तो सिर्फ आपको 8 मार्क दिए. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2010. बैलेंस शीट 31st March 2010. And opening balance sheet 31st March 2009. चलिए डन, स्टार्ट करें सर अब. सो योर कैश एंड बैंक ओपनिंग 1300, 3850 आपका ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 1300, cash at bank 3850, then subscription 494 700. so your income में buy subscription under that received, outstanding current year, advance previous year less outstanding previous year, advance for next year 4,94,700. That's what is subscription received. Now adjustment में अगर आप देखें तो लास्ट वाला subscription due but not received on 31st March 9 and 31st March 10 rupees 14,000 and 12,800. सो ओपनिंग का पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 14,000 है एंड इस साल का 12,800 है. सो 14,000 लेस हो जाएगा जो कि पिछले साल का है और इस साल का 12,800 ऐड हो जाएगा. सो इन योर बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 14,000. हाँ, अगर मैंने लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप सवाल कर सकते, पूछ सकते चैट बॉक्स में. हाँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,800. आई गेस अब हम इसको अब तक हमने ना 6,500 बार कर चुके हैं ना, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट रहा होगा करके. On 31st March 2010, subscription amounting to 700 had been received in advance for April 2010. तो 700 रुपये में एडवांस में मिल चुका है. ये एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर है, ये हो जाएगा लेस. और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन तो बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड में, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर 700. बढ़िया.
एंड एडवांस ऑफ द प्रीवियस ईयर कुछ दिया नहीं तो उसको डैश कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा उसको. सो टोटल बनाइएगा 494,700 प्लस 12,800 5,07,500 माइनस 14,700 इज 4,92,800 आउटर में, 4,92,800 आउटर में. ठीक है. In case of doubt, you can put in a chat box. Next, interest on 8% government bond is 4,000. So buy interest on government bond inner column में. Buy interest on 8% government bond inner column में 4,000. Yes, खुशी, गायत्री, वंदना, प्रगति all are correct. देन बैंक का इंटरेस्ट मिला सर 160. सो यहाँ इंटरेस्ट के लिए 2 लाइन छोड़ दें एंड देन बैंक इंटरेस्ट. ये बैंक में हमारा जो जमा होगा पैसा उसके ऊपर हमको बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिल गया. सिंपल सा इनकम एक्सपेंस को क्रेडिट आएगा 160 रुपये. देन एक्सपेंडिचर में पेमेंट में है सैलरी 258. सो इट्स 2 सैलरी इनर कॉलम में 2,58,000. 2,58,000. नाउ इसके बारे में क्या दिया आपको जरा आप बताइएगा. सैलरी पेड इंक्लूड 6,000 पेड इन एडवांस फॉर अप्रैल 2010. सो अप्रैल 2010 के लिए हमने 6,000 रुपये एडवांस में दिया, मतलब हमारा प्रीपेड सैलरी 6,000. तो सबसे पहले मैं इसको माइनस कर दूंगा 6,000 रुपये लेस प्रीपेड सैलरी 6,000. और ये सैलरी 6,000 रुपये हमारा बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा. प्रीपेड सैलरी 6,000. प्रीपेड सैलरी 6,000. नाउ सो सैलरी पेड करने के बाद यहाँ रहेगी आपका 2,52,000. नाउ salary paid include rupees 6,000 paid in advance for April 2010 and monthly salary paid were rupees 21,000. monthly salary rupees 21,000. सर वो कह रहे हैं मंथली सैलरी 21,000 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 21,000 इंटू 12 अगर आप करें तो इट कम्स टू 2,52,000. इसका मतलब क्या हुआ बताएंगे आप कोई मुझको. मंथली सैलरी 21,000 है, सो 21,000 इंटू 12 कम्स टू 2,52,000. और ये हमारा यहाँ पर आया है 252. इसका मतलब क्या होगा बेटा, व्हाट इट मीन्स. नहीं तुम लोग मुझको क्या 252 क्या टाइप करके दिखा रहे हो बेटा, इसका इफेक्ट क्या आएगा ये बताइए. हाँ तो इसका मतलब बिल्कुल सही है बेटा कि संगीत कहता है सर डायरेक्टली इसको आउटर में ले लो. बात बिल्कुल सही है क्योंकि 2,52,000 रुपये आपकी सैलरी आती है और ये आपका 2,52,000 है. तो इसका मतलब ये है कि सर इसमें अब कुछ भी इस साल का आउटस्टैंडिंग में नहीं है और इस साल का कुछ पिछले साल का प्रीपेड भी नहीं है. नथिंग इज देयर. सो सीधा यू कैन टेक इट टू दी आउटर कॉलम. ठीक है बिल्कुल सही है सर, कुछ नहीं आएगा, नो इफेक्ट. प्रगति, गोंगे पाटिल, ओम, संकेत, वीर, वैष्णवी ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट रेंट 71,500. रेंट 71,500. सो दिस इज 2 रेंट और इनर कॉलम में 71,500. एडजस्टमेंट क्या है आपको. आउटस्टैंडिंग रेंट ऑन 31 मार्च 9 एंड 31 मार्च 10 प्रीवियस ईयर करंट ईयर दोनों का आउटस्टैंडिंग है कितना 5,500 एंड 6,000. सो पिछले साल का 5,500 आउटस्टैंडिंग है और इस साल का 6,000 आउटस्टैंडिंग है. तो जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, तो जो पिछले साल का है सर वो हो जाएगा लेस और जो इस साल का है वो हो जाएगा ऐड. So this comes to 66,000 plus 6,000 is 72,000. पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो हमने पेड किया होगा वो हो जाएगा लेस और जो इस साल का देना बाकी है वो हो जाएगा ऐड. सो इन योर ओपनिंग बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग रेंट
5,500, and in the closing balance sheet, outstanding rent 6,000. Then प्रिंटिंग स्टेशनरी 3,870. सो प्रिंटिंग स्टेशनरी में एक बार फिर से इसमें स्टॉक की एडजस्टमेंट है. सो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अंडर दैट परचेसेस 3,870. इसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक. 31st March 9, printing stationery's material on 31st March 9 was rupees 340 and 31st March 2010 365. Opening 340, closing 365. 340 opening, 365 closing. So 3,530 and 3,895. So in the opening closing balance sheet, stock of stationery 340 है, 340, and stock of stationery 365. Then next, conveyance 10,600, no adjustment, so 2 conveyance. $10,600. स्कूटर परचेज 50,000. सो ये असेट में आएगा, इसी साल आपने परचेज की है. सो ये आपके बैलेंस शीट में बाय स्कूटर 50,000. स्कूटर आपका ओपनिंग से नहीं है 50,000, और उसकी आपको डेट दी है परचेज की. स्कूटर परचेज के लिए एडजस्टमेंट नंबर 4 है, देखिए आप लोग. स्कूटर परचेज ऑन 1 October 9. 1 October 9 को आपने परचेज की है एंड डेप्रिसिएशन 20% पर एनम है. सो यू हैव टू डेप्रिसिएट स्कूटर. सो लेस डेप्रिसिएशन at 20% per annum. बोलो बेटा कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 50,000 पर 20% से आएगा 10,000. बट आई हैव टू टेक डेप्रिसिएशन फॉर 6 month period, that comes to rupees 5,000. So in outright is 45,000. And this depreciation expenditure को debit to depreciation on scooter. दूसरा तो कोई एसेट है नहीं यहाँ पर. It's a 5,000. खुशी बिल्कुल करेक्ट. Then after scooter sir, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेस ऑन 149 ऐसा दिया आपको यहाँ पर. इन्वेस्टमेंट्स वेर मेड ऑन 1 April 2009. इन्वेस्टमेंट वेर मेड ऑन 1 April 9. तो ये इन्वेस्टमेंट इस साल हमने किया, साल की शुरुआत में, नॉट इन दी प्रीवियस ईयर. सो ये आएगा आपका बैलेंस शीट असेट साइड में 8% गवर्नमेंट बॉन्ड, इनर कॉलम में 1 लाख. अब ये 8% गवर्नमेंट 1 लाख रुपए के हैं, तो इसकी एडजस्टमेंट आप बताएंगे क्या होगी करके. 8% गवर्नमेंट बॉन्ड, दिस इज परचेस ऑन 149. एक कब लिया है? 149 को लिया सर 1 लाख रुपए का. फर्स्ट April 9, ईयर एंड 31 March 10. बताएंगे जरा क्या आएगा. इसके ऊपर का इंटरेस्ट 8% से कितना आना चाहिए था, कितना आया और कितना बाकी रह गया. Yes, how much is outstanding? 4,000. Yes, गोंगे पाटिल 4,000 is outstanding. बिल्कुल सही कहा. ठीक है.
अभी 149 से लेके ये रेट हमारा 31/5/10 साल भर का इंटरेस्ट बनेगा 8,000 रुपये, उसमें से 4,000 रुपये हमको इंटरेस्ट आ चुका है, तो यहाँ पर आप कर देंगे ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 4,000 एंड दैट्स वाई योर इनकम इज 8,000. So 4,000 is receivable. Athar, Vaishnavi, Harshali, Pragati, Khushi, all are correct. So this 4,000 will be आपके 8% गवर्नमेंट बॉन्ड में होगा. ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 4,000. So 1,04,000. 1,04,000. Then cash in hand, closing and cash at bank 849,200. So cash in hand, cash at bank cash in hand 840, cash at bank 9,200. क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, सिंपल सी बात है. देन सो रिसीट पेमेंट के सभी आइटम्स हो गए. नाउ कम टू द एडजस्टमेंट. जरा चेक कर लो. सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग हो गया, स्कूटर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सब्सक्रिप्शन, एवरीथिंग इज डन. समय आ गया सर 8 मार्क्स ग्रैब करने का. सो हियर चेक योर डेफिसिट और सरप्लस. आई गेस सर क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है मुझको. 5,09,60. 5,09,60. सो कितना है सरप्लस बताइए. 2,52, 72, 3,895. 1,57,465. 1,57,465 to surplus transfer to capital fund. 1,57,465. अच्छा. स्टेशनरी 3,845 है क्या? ओ माई गॉड. सो ये 515 फिर 157 515. ठीक है. मैं बोला बेटा छोटी सी गलती है ना, बाद में बहुत भयंकर हो जाती फिर वो. सो कैपिटल फंड, under that opening balance, add surplus 157,465. ओपनिंग बैलेंस शीट में सर हमने कोशिश की है यहाँ पर लिखने की. ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाए. एग्जाम में अगर आपको इनकम एक्सपेंस पूछा तो सिर्फ इनकम एक्सपेंस कीजिए भला. यहाँ हम लोग करना है करके हम लोग कर रहे हैं साथ साथ में. $13,990. 171,455. 171,455 plus 6,700. 178,155. Please check asset side. 45,000 plus 1,04,000 plus 840 plus 9,200 plus 12,800 plus 6,365.
178.19. ओहो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अरे यार 157 515 है ना सरप्लस। अरे रे रे रे, मैं ऐसा क्यों कर देता हूँ यार। पाँच सौ 15 है, शिट। वन 405 प्लस 6700 178,105 और ये था 178,105। कंफर्म कर ले भाई। 45 14 840 9 200 12 800 6 365। अरे 178,205 यह क्या हो गया फिर से 39 MP। एक 157,515 है भाई। अरे रे रे रे, हाँ चलो हो गया। 178,205 इट इज टैली। अ स्मॉल एरर इन राइटिंग ओनली, ठीक है। कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं था बेटा, बट ओके फाइन। 1,78,205 ओके, बैलेंस शीट इज टैली। सो देखिए, आपको इनकम एक्सपेंस से पूछा गया था, इट वाज फॉर 8 मार्क्स। अगेन इट वाज फ्रॉम एग्जाम, सो सिंपल, ठीक है। सो फ्रेंड्स, विद दिस इट्स 1:30 एंड आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच, विल कंटिन्यू टुमारो। प्लीज ज्वाइन all foundation students, please join tomorrow morning 7 o'clock at YouTube, and again आपका regular session at 12 o'clock. Thank you so much. Bye bye.